सोचिए आप अपने करियर या बिजनेस में टॉप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ता धुंधला है। हर जगह कंपटीशन है, लोग आपसे तेज दौड़ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ टैलेंट या लक से ही ऊपर पहुंचा जा सकता है? तो जेफरी जे फॉक्स की किताब हाउ टू गेट टू द टॉप हमें बताती है कि असली सीक्रेट ना तो आईक्यू है, ना फैंसी डिग्री, बल्कि कैरेक्टर्स, कंसिस्टेंसी और कॉमन सेंस है। ये किताब एक रोड मैप है, सीधी, साफ और पंची टिप्स से भरी हुई। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे वो सारे लेसन्स जो आपको ना सिर्फ स्मार्ट बनाएंगे बल्कि रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको सिखाएगा कैसे आप भी अपने काम, अपने वैल्यूज़ और अपनी सोच के दम पर लाइफ और करियर के पीक तक पहुंच सकते हैं। फॉक्स सबसे पहले एक सिंपल पर पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, आपके मैनर्स मैटर करते हैं। चाहे आप अकेले खाना खा रहे हो या किसी हाई स्टेक क्लाइंट डिनर में हो, टेबल पर आपका बिहेवियर वॉल्यूम बोलता है। टेबल एंटिक्वेट सीखिए, हमेशा शेफ़ की तारीफ कीजिए। और हाँ, बिजनेस सेटिंग में इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में कभी नहीं होना चाहिए। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट और लीडरशिप के संकेत हैं। तो किताब का सबसे पहला चैप्टर है व्हेन थॉमस जेफरसन डाइन्ड अलोन। सोचिए आप अकेले डिनर कर रहे हैं, कोई आपको देख नहीं रहा है। अब आप कैसे बिहेव करेंगे? ज़्यादातर लोग सोचेंगे, अरे कोई देख तो नहीं रहा, आराम से खा लो। लेकिन फॉक्स कहते हैं यहीं पर असली कैरेक्टर दिखता है। गुड मैनर सिर्फ तब के लिए नहीं है जब लोग देख रहे हों। डिसिप्लिन और डिग्निटी अंदर से शुरू होती है। अगर आप अकेले में भी अच्छे हैबिट्स फॉलो करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद फॉक्स एक कमाल की कहानी शेयर करते हैं, हायर अ हेलीकॉप्टर। ये कहानी है जॉय की, जो एक कंपनी के मेल रूम में काम करता था। एक सैटरडे को सब लोग छुट्टी पर थे, लेकिन जॉय थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुक गया। तभी फ़ोन बजा। क्लाइंट की प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी और बड़ा नुकसान होने वाला था। जॉय ने ऑनरशिप दिखाई, तुरंत एक्शन लिया और हेलीकॉप्टर से अर्जेंट मटेरियल्स भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया। नतीजा, कंपनी के करोड़ों बच गए। तो लेसन ये है, ग्रेट करियर सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करने से नहीं मिलती, बल्कि तब बनते हैं जब आप अपने काम को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर करते हैं। और इससे आगे फॉक्स एक और एग्जाम्पल देते हैं सिंगल मॉम्स की। वो कहते हैं सिंगल मॉम्स असली सीईओज होती हैं। सोचिए वो एक ही दिन में कितने रोल निभाती हैं। टाइम मैनेज करना, पैसों का हिसाब रखना, बच्चों को संभालना, काम करना, इमोशंस बैलेंस करना, सब कुछ। उनकी ग्रिट, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाजवाब होती हैं। अगर करियर में ग्रो करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसी डेडिकेशन से संभालिए जैसे एक सिंगल मॉम हर दिन करती है। और अब आता है तीसरा ज़बरदस्त लेसन, लीड फ्रॉम द इनसाइड आउट। लीडरशिप का मतलब सिर्फ क्लाइंट्स या बाहर की दुनिया को इम्प्रेस करना नहीं है। असली लीडरशिप तो अपनी टीम के अंदर से शुरू होता है। जेफरी फॉक्स एक फुटबॉल एनालॉजी से समझाते हैं। वो कहते हैं आर्मी के फुटबॉल टीम में दो खिलाड़ी थे। एक अंदर से स्ट्रांग था, टैकल में अनबीटेबल, और दूसरा बाहर से फास्ट था, बॉल लेकर फील्ड पर भागता था। दोनों की स्ट्रेंथ अलग थी, पर टीम तभी जीत सकती थी जब दोनों अपना बेस्ट देते। तो यानी मैसेज साफ है, एक अच्छे प्रोफेशनल को भी दोनों स्किल्स आने चाहिए। अंदर की टीम के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप्स और बाहर क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन। फॉक्स एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, हमेशा फ्यूचर सीईओ की तरह सोचो। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई कंपनी को इम्प्रूव करने का आइडिया है तो उसे लिख लो, और जब मौका मिले तो उसे सीईओ के साथ शेयर करें। यह दिखाता है कि आप सिर्फ सैलरी लेने के लिए नहीं आए, बल्कि कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर फॉक्स अपने पिता के दिए लाइफ लेसन याद करते हैं। उनके पिताजी ने सिखाया था, हार्डवर्क और एजुकेशन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने काम और अपने जीने के तरीके पर प्राइड करो। वो कहते थे गरीब होना शेमफुल नहीं है, लेकिन आलसी और केयरलेस होना ज़रूर शेमफुल है।
और बिजनेस में एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपने बेस्ट टैलेंट को पेपर वर्क में वेस्ट मत करो। जैसे एक वॉरियर को लड़ाई में होना चाहिए, वैसे ही एक बेस्ट सेल्स पर्सन को फील्ड में रखो, जहां वो कस्टमर्स से कनेक्ट करके कंपनी को ग्रो कर सके। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि असली लीडर वो है जो ना सिर्फ बाहर के शो पर फोकस करे, बल्कि जो अपने अंदर की टीम में ट्रस्ट बिल्ड करे, आइडिया दे, टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करे और खुद एक एग्जाम्पल सेट करे। तो यानी अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हैं तो अंदर और बाहर दोनों जगह स्ट्रांग बनिए। और अब बात है चौथे लेसन पर, यानी बिजनेस विजडम विद अ ह्यूमन टच। फॉक्स कहते हैं बिजनेस सिर्फ नंबर्स, टारगेट और बोर्डरूम की बात नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने काम में मानवता यानी ह्यूमन टच जोड़ते हैं। वो एक खूबसूरत बात बताते हैं, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो क्वाइटली दूसरों के लिए काम करते हैं, टीचर्स जो बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, सोल्जर जो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान को रिस्क में रखते हैं, स्पिरिचुअल गाइड जो लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। फॉक्स कहते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऐसे अनसंग हीरोज के बिल एनोनिमसली पे कीजिए, मतलब बिना बताए उनके लिए कोई अच्छा जेस्चर कीजिए। शो ऑफ मत कीजिए, बस ग्रेटिट्यूड के साथ हेल्प कीजिए। ये छोटे जेस्चर्स आपकी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। फिर वो वार्निंग भी देते हैं बैड एबीसी से बचने की। बैड एबीसी मतलब ए से है एंगर यानी गुस्सा, बी ब्लेम दोषारोपण, और सी है क्रिटिसिज्म और कंप्लेनिंग यानी बेकार की आलोचना और लगातार शिकायत करना। ये चारों बुरी आदतें रिलेशनशिप और रेपुटेशन दोनों को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर आपको लीडर बनना है तो पॉजिटिविटी और सोल्यूशन पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पर अटके मत रहिए। फॉक्स एक स्वीट रिमाइंडर देते हैं, शेफ को कॉम्प्लीमेंट करना मत भूलिए। चाहे घर में कोई खाना बनाए या किसी रेस्टोरेंट में शेफ, खाना सिर्फ स्वाद का नहीं, मेहनत और प्यार का सिंबल होता है। एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट दिलों को जोड़ देता है, जैसे ग्लू। वो ये भी कहते हैं कि हार्श वर्ड्स कभी इस्तेमाल मत करिए। वर्ड्स पावरफुल होते हैं और एक दिन आपको अपने खुद के बोले हुए कठोर शब्दों को खाना पड़ सकता है। इसलिए बोलिए तो मीठा, रिस्पेक्टफुल और थॉटफुल। इसके बाद फॉक्स एक हैबिट के बारे में बात करते हैं, मोपिंग यानी बिना वजह सल करना या खुद पर तरस खाना। वो कहते हैं ये सबसे अनप्रोडक्टिव चीज़ है। ये ना सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म करता है बल्कि आसपास के लोगों का मूड भी खराब कर देता है। तो उनकी सलाह है उठिए, एक्शन लीजिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, एनर्जी क्रिएट कीजिए, ना कि वेस्ट। फॉक्स कहते हैं कि एवरेज क्वालिटी तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन असली जॉब नंबर 1 है कस्टमर को समझना, उनकी ज़रूरतों को पहचानना और उन्हें कंसिस्टेंटली वैल्यू देना। तो यानी इस चैप्टर का सार यही है, कामयाब प्रोफेशनल्स वो हैं जो अपने काम के पीछे इंसानियत भी लाता है। रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, मीठे वर्ड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और कस्टमर्स को समझने की आदत। ये आपको सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बल्कि इंस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग भी बनाता है। तो बिजनेस में टॉप पर जाने के लिए हार्ट को साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है द रियल ROI, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, इनसाइड। सोचिए आप किसी कैफे में बैठे हैं, वेटर आपके टेबल पर कॉफ़ी रखता है। अगर आप बस कप उठाकर पी लें तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट से स्माइल देकर टिप करें, तो उसके दिन में पॉजिटिव एनर्जी भर सकती है। फॉक्स इसी को कहते हैं टिप एज इफ यू वर द टिपी, यानी दूसरों को वो रिस्पेक्ट दीजिए जो आप खुद पाना चाहते हैं। वो चैलेंज देते हैं, इफ आई वर द कस्टमर वाई वुड आई डू बिजनेस विद मी, मतलब खुद को कस्टमर की नज़र से देखिए। जब आप ये क्लैरिटी पाते हैं तभी सही प्राइसिंग, सही मार्केटिंग और सही इनोवेशन पॉसिबल है। फॉक्स एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, नो बैड ROT यानी रिटर्न ऑन टाइम। टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है। अनलेस मीटिंग, डेड एंड क्लाइंट्स या ऐसे काम जो ग्रोथ नहीं देते, ये सब बैड ROT हैं। इनसे बचिए और अपना समय उन प्रोजेक्ट्स में लगाइए जो असली ROI देते हैं। वो कहते हैं चाहे आपका काम कोई भी हो, सेल्स को समझिए। कस्टमर्स के असली इमोशंस ही बताते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कितना वैल्यूएबल है। और बच्चों के लिए फॉक्स की एडवाइस बहुत प्यारी है।
वो कहते हैं बच्चों को काम करने दीजिए। लॉन मूविंग, बेबी सिटिंग या फैमिली स्टोर में हेल्प करना, ये हैबिट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती हैं, अर्निंग की रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं और उन्हें आगे चलकर हार्ड वर्किंग रिलायबल इंसान बनाती हैं। तो यानी रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और सही टाइम इन्वेस्टमेंट, यही है असली ROI। और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है बी क्लियर, बी शार्प, बी सोबर। फॉक्स अपनी डॉटर से कहते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाओ और कॉन्फिडेंट दिखाओ और किसी भी सिचुएशन में अपनी सेफ्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो। कम्युनिकेशन में वो क्लैरिटी पर जोर देते हैं। फॉक्स आगे आस्क माइकी के बारे में बताते हैं। माइकी एक कार वॉश का एम्प्लॉय था, लेकिन वो बिना रिज्यूम्स देखे सही हायर चुन लेता था। तो लेसन ये है कि कभी कभी सबसे सिंपल इंसान भी सबसे शार्प जजमेंट रख सकता है। फॉक्स एक इंटरेस्टिंग रूल बताते हैं, SW रूल, सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट। मतलब हर आइडिया सबको पसंद नहीं आ सकता, तो कोई नो बोले तो उसे दिल पर मत लो। और फिर आता है नो स्लो नो। अगर कोई ऑफर रिजेक्ट करनी है तो पोलाइटली लेकिन जल्दी कर दीजिए। डिले करके दूसरों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो अपनी पर्सनैलिटी बिलीव्स को बिजनेस में ज़रूरत से ज़्यादा मत लगाओ। कस्टमर्स को कभी भी अनकंफर्टेबल फील मत करवाओ। बिजनेस स्पेस न्यूट्रल ही होना चाहिए। तो यानी सिंपल वर्ड्स, शार्प थिंकिंग, क्विक डिसीजन और थोड़ी सी ह्यूमर, ये क्वालिटीज़ आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। और अब बारी है लास्ट यानी 7th चैप्टर की, प्ले द गेम, डोंट वॉच इट। सोचिए आप एक फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हैं, भीड़ तालियां बजा रही हैं, खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं। फॉक्स कहते हैं लाइफ में भीड़ में बैठकर क्लैप मत कीजिए, मैदान में उतरकर खेलिए। यानी सिर्फ दर्शक मत बनिए, गेम में एक्टिव प्लेयर बनिए। सबसे पहले वो लीडर्स को एक गोल्डन टिप देते हैं, स्मार्ट और पॉजिटिव लोग हायर कीजिए। उन्हें क्लियर बताइए व्हाट एंड व्हाई, यानी काम क्या करना है और उनका पर्पस क्या है। फिर उनके काम में ट्रस्ट दिखाइए। जब वो अच्छा करें तो क्रेडिट और प्रेज दोनों दीजिए। एप्रिसिएशन टीम को सुपर चार्ज कर देता है। फॉक्स ऑथेंटिसिटी पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा एसेट है असली आप। फेक एसेंट, ओवर फ्लर्टी या दिखावा, ये लोगों को दूर कर देता है। सिंपल और जेन्युइन बिहेवियर सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। और फिर आता है डोंट श्रिंक। मैसी जॉब्स से मत भागिए। जो काम टफ है, ग्रोथ भी वहीं होती है। असली लीडर्स वही हैं जो मुश्किल प्रोजेक्ट उठाते हैं और उन्हें फिनिश भी कर देते हैं। आगे फॉक्स बताते हैं कि फ्लॉज फिक्स करने में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, इंस्टेड स्ट्रेंथ को पॉलिश कीजिए। जब आप अपनी बेस्ट क्वालिटी को शार्प करते हैं तो लोग नेचुरली आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। रिलायबल और प्रिपेयर रहना हर सिचुएशन को जीत दिलाता है। सेल्स के बारे में फॉक्स बहुत सिंपल सलाह देते हैं, रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर द सेल। हेजिटेट मत कीजिए, कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से डील क्लोज करने के लिए पूछिए। और कभी भी लक या चांस पर डिपेंड मत रहिए। अपनी खुद की स्किल पर भरोसा कीजिए, यही सेफ और रिवॉर्डिंग बेट है। मडी बूट्स आर मनी बूट्स लेसन बताता है असली रिजल्ट्स फील्ड में मिलते हैं, डेस्क के पीछे बैठकर नहीं। एक्शन में उतरिए, हाथ गंदे कीजिए, तभी सक्सेस के फ्रूट मिलेंगे। और आखिर में फॉक्स कहते हैं एक्सक्यूजेज मत बनाइए, अपने काम और डिसीजन पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अकाउंटेबिलिटी से रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज दोनों मिलते हैं। मैदान में उतरकर खेलना, अपनी स्ट्रेंथ को चमकाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जेन्युइन रहना, यही असली विनिंग स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ लाइफ में देखते रहेंगे या मैदान में उतरकर अपना बेस्ट खेलेंगे? अगर जवाब यस है तो आज ही स्टार्ट कीजिए। ट्रस्ट योरसेल्फ, एक्शन लीजिए और अपने मडी बूट्स प्राउडली पहनकर सक्सेस की ओर बढ़िए। तो फाइनली दोस्तों, आपने हाउ टू गेट टू द टॉप के सारे अमेजिंग लेसन सुने। हर चैप्टर में हमें एक नया लेंस दिया, जिससे हम करियर को, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देख सकते हैं। पहले चैप्टर ने हमें सिखाया गुड मैनर्स और डिसिप्लिन तब भी ज़रूरी है जब कोई नहीं देख रहा होता। रिस्पेक्ट और डिग्निटी अंदर से शुरू होती है। और फिर हमने सीखा ओनरशिप जॉब डिस्क्रिप्शन से ऊपर होती है।
जैसे जॉ ने हेलीकॉप्टर हायर करके क्लाइंट की प्रोडक्शन बचाई, फॉक्स ने सिंगल मॉम्स की ग्रिड को सल्यूट किया। मल्टीटास्किंग, सेक्रीफाई, इमोशनल बैलेंस, यही वो एटीट्यूड हैं जो कैरियर में आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ बाहर से नहीं, टीम के अंदर से शुरू होती है। हार्ड वर्क, एजुकेशन और प्राइड आपके डीएनए में होना चाहिए। फिर हमने सीखा ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट और स्वीट वर्ड्स ये आपकी वैल्यूएबल करेंसी हैं। बैड एबीसीज यानी एंगर, ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेनिंग से दूर रहिए। द रियल आरओआई में फॉक्स ने कहा, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी और इनसाइट ही असली रिटर्न्स हैं। टाइम वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, सेल्स को समझिए और बच्चों में अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। और फिर हमने जाना क्लैरिटी, ऑनेस्ट लैंग्वेज और क्विक डिसीजन मेकिंग की पावर के बारे में। बज़वर्ड्स छोड़कर सिंपल और शार्प कम्युनिकेशन अपनाइए। फेलियर को ओवरथिंक मत कीजिए। सम विल, सम वांट, सो व्हाट। और आखिर में प्ले द गेम, डोंट वॉच इट। मैदान में उतर कर खेलिए। ऑथेंटिक रहिए, मैसी जॉब से मत भागिए। अपनी स्ट्रेंथ पॉलिश कीजिए, रिस्पेक्टफुली डील क्लोज कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली बेट ऑन योरसेल्फ। तो इन सारे लेसन्स का एक ही सार है, सफलता एक्सीडेंटल नहीं होती, ये रोज छोटे छोटे राइट चॉइसेस से बनती है। रिस्पेक्ट दिखाना, क्लियर सोचना, मेहनत से एक्शन लेना और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी लाइफ के मैदान में उतरकर अपना बेस्ट खेलेंगे? क्या आप हर दिन खुद से वादा करेंगे कि डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। राइट डाउन वन एक्शन जो आप इस वीक इंप्लीमेंट करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी टू प्ले द गेम। टॉप तक का सफ़र एक कदम से शुरू होता है, वो कदम आप आज उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में बताइए। नई समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट, मडी बूट प्राउडली पहनिए और सक्सेस की ऊंचाइयों को छूइए। जय हिंद।